वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई आप लोगों को तो मेरा नया लुक दिख ही रहा होगा। कल का जो वीडियो था वो मैं एंड नहीं कर पाई। स्टार्टिंग ही उसकी ऐसी हुई कि बस कुकिंग वगैरह, घर का काम और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था, और उसके बाद मैं गई थी पार्लर। उसके बाद मैंने कराई आज ये स्मूथनिंग। देखो कितने अच्छे बाल लग रहे हैं मेरे। वैसे तो मेरे यहाँ से यहाँ तक बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन नीचे के जो बाल थे ना बहुत ही फिजी फिजी थे और स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा थे, रफ़ हेयर हो रहे थे। तो अभी तो फ़िलहाल देखो मैं आपको पूरे हेयर्स दिखाती हूँ। वैसे आपने रील में देख लिया होगा, ये देखो। तो ये है मेरे हेयर्स का लुक। अभी मुझे 3 दिन बाद जाना है हेयर वॉश के लिए और प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो मैं 3 दिन बाद जाऊंगी। अभी जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ शायद आपको 4-5 दिन बाद, या हो सकता है 7-8 दिन बाद देखने को मिले, क्योंकि व्लॉग मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं ओवर वीडियोज़ अपलोड नहीं करती। और मेरा बेटा मुझे ध्यान से देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। अभी ये बहुत मशक्क़त में लगा है कि कैसे मुझे ये खाने को मिल जाए। और हाँ, आज है डैडी डे, तो सभी लोगों को हैप्पी डैडी डेज। और ना अभी मैं आ रही थी थोड़ी देर पहले, बालकनी में खड़ी थी, फिर मुझे सडनली याद आया कि मैंने ब्लीच भी करा रखा था। फेस मेरा बिल्कुल, इस फेस पे मेरे कुछ भी नहीं लगा है। और वीडियो को आज आपको एंड तक देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो होने वाली है। मैं ना नीचे बैठ जाती हूँ। मैं नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ना मुझे नेल पेंट लगानी है पैरों में, हाथों में। ये कलर है और ना बहुत सारे मेरे पे बहुत सारा कलेक्शन है नेल पेंट का। मुझे ये रानी कलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है नेल पेंट में। ब्राउन कलर और सिल्वर कलर तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, लेकिन अभी मेरे पास ना वो ड्राई हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। और ना वो मतलब जैसे ढक्कन बंद नहीं करते ना सही से, तो वो सूख जाता है। तो मैं अभी दिखाऊँगी आपको। तो कल जब मैं पेडिक्योर करा रही थी ना, तो मेरे को बोला था दीदी ने कि आप नेल पेंट लगा लो या कोई अलग, मतलब वो सोच रहे थे कि नेल पेंट, क्योंकि पेडिक्योर कंप्लीट ही होता है जब हम नेल पेंट लगा लेते हैं। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कलेक्शन बहुत सारा। अभी तो मैं थोड़ा सा ही लेके आई हूँ, देखो मेरे पास। अभी मैं दिखाती हूँ। मैं नीचे बैठी हूँ पैर फोल्ड करके लिटरली, मतलब मुझे ना नीचे बैठना इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरे पास कलर बार, ये शेड है देखो। ये देखो कितना प्यारा शेड है। एक ये है, ठीक है। और ड्रेस है, कल ही धुली हुई ड्रेस। अब आज तो नई ड्रेस पहन के गया, धुली हुई। अभी से गंदा मत कर, ठीक है। पूछी कर ली, पानी चाहिए। अब नेल पेंट छेड़ना चालू आते ही। मम्मी थक गई। तो ऊपर बैठो, नीचे नहीं। मैं तो नेल पेंट की वजह से नीचे बैठी हूँ, है ना जग्गू? ओए मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है। आहा, ये दोनों भैया बहन का पुच्चा कुच्चू कुच्चा कुच्चू ख़त्म ही नहीं होता। ये देख, ये देख। और आज क्या है? टैडी डे है आज, टैडीज डे। तो हैप्पी टैडी डे कहो एक दूसरे को। एक दूसरे को टैडी तो दिया ही नहीं तुमने। एक ही तो दादी है। पर टैडी आपको खरीदना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अब आपका भैया जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, सुनो, जो भैया को पॉकेट मनी मिलेगी उससे वो आपके लिए लेगा, ठीक है। और जो मुझे मिलेगी मैं तो टुग्गू के लिए, हाँ। तो आप अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए चॉकलेट लोगे, टैडी लोगे, और जो उसे चाहिए होगा वो गिफ्ट दोगे, ठीक है। ठीक है। और वो आपको देगा, ओके। बाकी अभी बर्थडे पे आपको वो टॉय गिफ्ट करेगा। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या देगा। ओहो, पता है, सब पता है आपको, है ना गुग्गू? मम्मी भूल गई हो अब। भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि सरप्राइज भी तो होना चाहिए। हाँ। चलो आप कपड़े चेंज कर दूँ? फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी, फिर मुझे 5-10 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। आती हूँ। उतार लो और बाहर मत जाना, हवा चल रही है। आ रही मैं कपड़े ले आऊँ आपके, हाँ। ओके। तो जो मेरा पेडिक्योर है हुआ है, उसके बाद ना मैंने कल से सॉक्स पहन रखे थे, ठीक है। मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद बस मैंने सॉक्स थोड़ी देर के लिए उतारे, फिर मैंने दोबारा सॉक्स पहन लिए थे। लेकिन झाड़ू पोछा लगने के बाद भी ना, जो हमारे घर की टाइल्स होती है ना, उसमें बहुत डस्ट होती है। तो पैर में देखो वापस से मेरा ऐसे ही इकट्ठा हो गया, देखो कितना ज़्यादा कलेक्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं ना थोड़ा सा खुद पे ही ध्यान दूँगी। और बहुत ज़्यादा मैंने ना अपने आप को इग्नोर कर रखा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाली हूँ। तो देखो मेरा पैर अभी फाइनली, ये देखो
फिर भी साफ़ हो गया है। इससे ज़्यादा ना मतलब अभी नहीं होगा। सर्दी में वैसे भी ना थोड़ा सा मेरी स्किन ऐसी है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, पर गर्मी आते आते मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करती हूँ, पहले मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट। तो मेरी बेटी की वैन आ गई थी तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी बीच में ही। नेल पेंट में लगा चुकी हूँ। मैं दिखा रही थी आपको कलेक्शन। ये देखो, ये बेबी पिंक कलर है, बहुत प्यारा लगता है लगने के बाद। और ये भी ना कलर बार का है, ठीक है। ये भी कलर बार है, ये भी कलर बार है। ये स्टूडियो वेस्ट है और इसके ना 3 शेड है मेरे पास। एक ये पर्पल है, ये बहुत लाइट पर्पल है, और मेरे पे एक डार्क ब्राउन कलर का शेड है, और एक लाइट ब्राउन टाइप में होता है वो कलर है। बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ना मैं कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, मैं प्रोडक्ट ऐसे ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ कि सिर्फ ब्रांड का आइटम हो। अच्छी होती तो मैं ले लेती हूँ। बाकी ये सब मुझे गिफ्टेड है, ये मेरे सब हस्बैंड ने गिफ्ट करा है, क्योंकि मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। पर मेरे हस्बैंड ना मेरे को जो भी चीज़ देते हैं वो ब्रांड की देते हैं, क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस है, मैं नहीं। तो मेरा बेटा भी रोना शो चालू कर दिया। चिक 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 चिक, क्यूटी क्यूटी। हाँ हाय, हाय करो। अच्छा हेलो हेलो, बाय करो, बाय बाय। ऐसा हाथ ही लो। ये कौन है? ये मेरा टैडी है, ये मेरा छुटकू सा टैडी है। इधर देखो। अरे नहीं। तो यहाँ मेरा बच्चा खेल रहा था। सच कहूँ, मैं कभी बिलीव नहीं करती थी नज़र वगैरह पे, पर ये बात सच है। कभी कभी अपने माँ बाप की ही नज़र अपने बच्चों को लग जाती है। मेरे बच्चे की आज मैं इतनी तारीफ़ कर रही थी, इतनी तारीफ़ कर रही थी कि पूछो मत, कि मेरा बच्चा क्यूट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मैं इसे स्टीम देने अंदर गई। मैंने इसके दोनों पैर पकड़ रखे थे और एक हाथ पकड़ रखा था, पर जो दूसरा हाथ था ना, इसने एकदम झटक झटक दिया और स्टीमर पे दे मारा, और इसका हाथ बर्न हो गया है। हल्का सा इसमें फफोला आया और एक हाथ ठीक है इसका, जिसे मुझे ये बांध के रखना पड़ा। और इसके अलावा मैंने इसका जो हाथ है वो अपने पैर से दबा भी रखा था। लगभग दोपहर के 3 बज गए थे। मैं इसे डॉक्टर के लेके भागी। इसको सांस भी नहीं आ रहा था बिल्कुल। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसको निमोनिया है, तो उन्होंने बोला एडमिट करो फटाफट। फटाफट इसे एडमिट करा। और मेरे जो नेबर हैं, मेरी फ्रेंड है, भैया हैं, सब लोग वहाँ पे आए। उन्होंने इसे एडमिट करवाया और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आए। हड़बड़ा गए थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे और मेरे भी। बस उन्हें ये शिकायत थी कि कैसे हो गया, क्यों हुआ। और ऐसा होता है ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो शायद माँ जो होती है ना, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन जब कुछ गलत होता है ना तो सब कुछ उसे ही सुनाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हें ऐसे करना चाहिए था और ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर, गलती तो हुई है, पर क्या कर सकते हैं। अब फ़िलहाल बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरा बच्चा सुबह तक एनी हाउ डिस्चार्ज हो जाए। मैं चाह रही थी कि घर आ जाए। जैसे तैसे पूरी रात काटी, उसके बाद ये अगले दिन सुबह की वीडियो है। इसके जो ग्लूकोज है वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था, क्योंकि बहुत स्लो पे चला रखा था। भूख के मारे बेहाल हो रही थी। खाना रात में ही खाया था, सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया था। हस्बैंड ने बोला कि मुझे थोड़ी देर सो जाने दे, फिर मैं उठ जाऊँगा। तो मैंने भी सोचा ये भी पूरे दिन ऑफिस के थके रहते हैं, थोड़ी देर सो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बेटे को लेके बैठी रही पूरी रात। सच कहूँ, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, ये देखने के बाद कि मेरी बेटी भी सेक्रीफाइस कर रही है। मैंने उससे बोला कुछ भूख लग रही है, उसने कहा नहीं मम्मा, हम घर जाके खाएंगे, हम अपने टुग्गू को घर लेके जाएंगे, उसके बाद खाएंगे। वो बहुत प्यार करती है अपने भाई को, शायद वो मुझे इतना प्यार नहीं करती। और इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे
बच्चे दोनों आपस में मिल के रहें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और वो अपने आप को बिज़ी रख रही थी खेलने में, इधर उधर बैठने में। इवन मैंने भी कई बार उसे चीज़ वगैरह ला के दी, बल्कि मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बैग में पैक करके ले गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को अपने बच्चे को ऐसे एडमिट भी करना पड़ेगा। और साथ में बस क्या कहूँ, टेंशन हो रही थी कि बस बच्चा मेरा ठीक हो जाए। इसकी कुछ रिपोर्ट्स आनी थी, ब्लड चेक करा, हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, ब्लड ब्लैक आ रहा था, बहुत सारी कसमोकस, ना बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ कहने का, ना सुनने का। बस जो हो रहा था ना, बस यूँ हो रहा था कि भगवान बस ये समय टल जाए जैसे भी। बस भूख लग रही थी, फिर मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने फिर हमें नाश्ता वगैरह कराया था। फिर उसके बाद हम छत पे चले गए, मैं और आरू। फिर वहाँ पे कैंटीन थी, वहाँ से हमने खाना वाना पैक करवाया, नीचे लाए, खाना खाया। डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई ठीक है, उन्होंने बोल दिया। और बस यही था। व्लॉग की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी करी थी, पर पता नहीं था कि एंड में हॉस्पिटल में करूँगी।